कि दिल ना लगई हा, कि दिल ना लगई हा, फिर जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, कि अब जा 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 जान भुला जाई हा। हमरा प्यार के बदला में बोला का देले बारू हो, तू जब देले बारू हो त दगा देले बारू हो, कि तू जब देले बारू हो त दगा देले बारू हो। ये गाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है और ऐसे मेरे थोड़े अभी तबीयत ख़राब है, लेकिन तीज के गाने की शूटिंग के लिए उपस्थित हूँ। पहले यूट्यूब पर चाहे जब भी प्रोग्राम होता था तो गोलू राजा और निशा उपाध्याय, किस वजह हो गया कि आप लोग एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं? कुछ रीज़न है उसका भी, कुछ नहीं बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी नहीं छोड़ती, क्योंकि कार्यक्रम है और कलाकार है तो एक न एक मंच पे हम लोग मिल ही जाते हैं, चाहे मिलना ही होता है। लेकिन बात हो गई थी एक नारी के सम्मान के बारे में, सिर्फ मेरा ही नहीं सारे नारियों के बारे में, सारी औरतों के सम्मान की बात थी वहाँ पे, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़ा। मैंने FIR वगैरह भी किया था और उन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांगा, और अब जा कर के ठीक है वो अपना अकेला कार्यक्रम करते हैं, मैंने उनके साथ कार्यक्रम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं वहाँ पे। आलमा न्यूज़ और इंडियन लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है, और आलमा न्यूज़ और इंडियन लाइव न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज भोजपुरी के बहुत ही चर्चित और बहुत ही सुपर स्टार गायक, स्टेज का अगर कोई लेडीज़ कर रही है स्टेज तो इनसे सीख के कर रही है, जो मिला रहे हैं, जो कि छपरा के धरती से ये निकल के आती चल के आती हैं और अच्छी खासे भोजपुरी में इन्होंने पहचान बनाई है। आइए आप लोग को मिलाते हैं निशा उपाध्याय जी से। धन्यवाद मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और खास करके सबसे बड़ा धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी हमारे यूट्यूबर लोगों को कि अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। अभी हम लोग आपके सेट पे आए हैं, आपका तीज गीत शूटिंग होने वाला है, तो अभी तीज त्यौहार आ रहा है, उसी को एक गीत आपको गुनगुना जी दर्शकों के बीच। और तीज वाला गाना तो ऐसा भी उतना याद नहीं है, क्योंकि अभी नया सॉन्ग है तीज का और अभी जस्ट रिलीज हो गया, और होगा गा दूंगी तो फिर वायरल भी हो सकता है। पुराना वाला गा दीजिए। अब इतनी तो याद ही नहीं होती, ये तो साल भर बाद होता है ना तीज का गाने, कि करतानी तीज त्योहार की तीज हम भूखल बानी, कि करतानी तीज त्योहार की तीज हम भूखल बानी। ये गाना मेरे वेब चैनल से आया था तीज का ही। लगभग आप बहुत दिन से मतलब लगभग 10-12 साल हमको लग रहा है, हमको मतलब हम जब से देख रहे हैं आपने बहुत अच्छा मतलब अपने संगीत में एक ऊंचाई कर पाए हैं। आप लोग कलाकार को कितना आप सपोर्ट करते हैं? बहुत सारे छोट बच्चे को आप सपोर्ट करते हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से देखता हूं। वही मैं बोलने वाली थी कि आप देखिए कि नहीं, कि मैं तो हमेशा सपोर्ट करती हूँ। इसके बारे में आप बताइए। भले मैं तो हूँ नहीं कुछ ज़्यादा, और ना ही अभी तक मैं वैसा गाना गाई हूँ कि बहुत बड़ी स्टार हूँ या कोई भी चीज़ है, लेकिन जितना भी हूँ सब हमारे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन का दिया हुआ चीज़ है। और अभी तक ना ही मैं किसी में डुएट वगैरह गाना गाई हूँ, और ना ही मैं सोलो वगैरह भी उतना गाना गाई हूँ। जो भी है जितना है मैंने इस स्टेज के माध्यम से किया है, और स्टेज के माध्यम से मुझे लोग इतना जानते हैं, और प्लस मुझे फेसबुक पर मेरा 11 मिलियन फॉलोअर्स है, और भोजपुरी में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा, तो इसके लिए भी मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग इतना चाहते हैं या इतना मानते हैं। पर जो भी मैं हूँ जितना हूँ मुझे अच्छा लगता है किसी का मदद करना। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे तो बच्चे हैं जो यूट्यूब पर दिख रहे हैं, उसको लोग जानते हैं कि मैंने उसका, ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, डांसर है और एंकर भी हैं जिनको मैंने बहुत मदद किया है। और अभी जो बच्चे हैं सबकी मदद कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे सिंगर है, लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चे छोटे छोटे हैं जिसका मैं मदद करती हूँ। स्टेज शो में हर एक कलाकार एक ही गीत को मतलब पॉपुलर बनाते हैं, दिल ना लगाई है, तो वो भी गीत आप दर्शकों के बीच में सुना दीजिए। बिल्कुल, ऐसे आज के समय में प्यार मोहब्बत वाली ज़माना हो गई है, सब लोग जानता है, और दिल अधिकतर लोगों का टूटता है, क्योंकि अब भरोसा करने वाली ज़माना है नहीं। जिस पे आप भरोसा ज़्यादा करते हैं वही अधिकतर धोखा देता है, दगा देता है, तो इसलिए दिल जल्दी लोगों का टूट जाता है, चाहे जिस मामले में हो। तो इसलिए जहाँ जाओ दिल ना लगैया का गाना ज़्यादा, इस गाने का फरमाइश ज़्यादा आता है। कि दिल ना लगई हा, कि दिल ना लगई हा, फिर जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा,
कि अब जा 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 जान भुला जाइहा हमरा प्यार के बदला में बोला का देले बारू हो तू जब देले बारू हो त दगा देले बारू हो कि तू जब देले बारू हो त दगा देले बारू हो। ये गाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है और ऐसे मेरे थोड़े अभी तबीयत खराब है लेकिन तीज के गाने की शूटिंग के लिए उपस्थित हूँ। पहले यूट्यूब पर चाहे जब भी प्रोग्राम होता था तो गोलू राजा और निशा उपाध्याय, किस वजह हो गया कि आप लोग एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं? कुछ रीज़न है उसका भी, कुछ नहीं बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं ऐसे जल्दी नहीं छोड़ती क्योंकि कार्यक्रम है और कलाकार है तो एक न एक मंच पे हम लोग मिल ही जाते हैं, चाहे मिलना ही होता है। लेकिन बात हो गई थी एक नारी के सम्मान के बारे में, सिर्फ मेरा ही नहीं सारे नारियों के बारे में, सारी औरतों के सम्मान की बात थी वहाँ पे, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़ा। मैंने FIR वगैरह भी किया था और उन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांगा और अब जा कर के ठीक है वो अपना अकेला कार्यक्रम करते हैं, मैंने उनके साथ कार्यक्रम करना ही छोड़ दिया क्योंकि जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं है वहाँ पे अब उनके साथ रहते। यूनियन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको प्रणाम। और सबसे पहले आप गलती ये किए कि हम स्टार नहीं हैं, आप सुपरस्टार बोल के हमको छोटा दिल को कर देते हैं। नहीं, आप तो हैं कलाकार बोलिएगा, स्टार नहीं बोलिएगा। चलिए, तो आप ये बताइए ओम प्रकाश जी, आपको लोग प्यार से जी बिल्डरवा के पापा लोग बोलते हैं जी, तो वो एक जो कॉमेडी आपका जो रील इथी हुआ था पहले वही आप सुना दीजिए। हेलो तो कही थी कि देखी तो जी सरकार पलट गए जी, टेढ़ी के तरह का लगा हलोगे कि सरकार RJD के नाटे गे। हाँ बुढ़ा हुए एकदम मियाज खुश होला बा, देखी तुम कि देश आजाद 15 अगस्त के होल दी हलाऊ आ देखी तुम कि दम आ गई सरकार। तो सही कहलू बुढ़ाऊ, टेढ़ी के तोरा पता न हो गे कि सच्चाई के जीत हो गे। आई पलटू चाचा अल्ठिन ऐसे ही गे, बिहार बचावे गे टेढ़ी के अल्ठिन है। हाँ बुढ़ा अगर बिहार ना बचाती ना तो देखी तलू कि कमल छाप बिहारों में अत्याचार कर दिल, महंगाई कर दिल, कहीं हमर लिपस्टिक महंगा कर दिल कि जी टेढ़ी के तोरा लिपस्टिक महंगा करके गे। ये दाल चाउ सब पर गे, टेढ़ी के हल्दी नीमक सब पर GST लगा दिल कि नहल गे। एकदम सही कहला, एकदम सही कहला, अपने ठीक हो गल, ललटेन भर गए, बड़ी खुशी बाजी। चलिए ओम प्रकाश जी, आप बताइए शुरू से आप गायकी में कब से एंट्री किए हैं? और बहुत सारे आपका एल्बम मिलियन पर मिलियन, आपका 3-4 चैनल भी है, आप कलाकार के भी बहुत अच्छा आप सपोर्ट करते हैं, तो आप कब से शुरू से आप गायकी कब से स्टार्ट किए? देखिए 2000 मैट्रिक एग्ज़ाम 2013 में दिए तो स्कूल में गाते थे। 2015 में इंटर के एग्ज़ाम दिए और इंटर के एग्ज़ाम दिला के बाद में हमारा सबसे पहले जहानाबाद के स्टूडेंट लोग और टीचर लोग जितने भी हैं सब लोग सपोर्ट किए और उसके बाद हम ये वाला जो भी कॉमेडी सुना है वो कॉमेडी करने लगे, सब लोग वायरल करने लगे मोबाइल से। और एक गाना हम गाए 2017 में, घर जाते थे तो भैंस वैंस चराते थे तो दूसरा के मोबाइल में जहानाबाद पढ़ गिरेंगे तो सादा वायरल हो गया। उसके बाद कॉमेडी 2018 में पूरा एकदम लोग जानने लगा। तो 2019 में हम एक जहानाबाद पढ़ गिरानिया नेहा फिल्म से गाना गाएँ, वो गाना ब्लास्ट हो गया। 2019 5वां या 6ठा महीना था, ब्लास्ट हो गया। उसके बाद आज तक हज़ारों गाना गाए। तो वो गाना दर्शकों के बीच में आप सुना ही दीजिए, जो जिस गाना से आपको पहचान मिला। गाना से पहचान मिला और सबसे पहले धन्यवाद देंगे पूरे भोजपुरी, पूरे मगही को और मैथिली जितने भी भाषा में सुनते हैं आप लोग सबको, कि आज मगही गाना ट्रेंडिंग में हमको 3-3 4-4 को चल रहा है। तो पब्लिक का आशीर्वाद है और मगही के लिए हम बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, ले भी गए। बहुत लोग गा रहे हैं मगही, लेकिन अब सब लोग शुरुआत किए। हम ही नहीं कर रहे कि हम मगही किए हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर थे, लेकिन एल्बम लाइन में ट्रैक्टर पर बजे वाला गाना अगर बजा है तो हम छाती ठोक के कहें कि मेरा गाना बजा था। जहानाबाद पढ़ गिरनिया आज सभी कलाकार का बजता है, मेरा भी बजता है। बहुत अच्छे अच्छे सब लोग सीनियर लोग थे, कलाकार लोग मगही के हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर अगर गाना बजा है और खोल करके यूट्यूब पर बजा है, सबके मोबाइल में बजा है, तो मेरा गाना बजा है। हम गर्व से कहते हैं, किसी को कुछ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम गाए थे पहली बार और आज बहुत सारे लोग गा रहे हैं मगही में। बहुत अच्छा लगता है, किसी तरह से मगही को आया करिए। और हमारे खेसारी भैया आज न तो कल मगही गाना को गाएंगे, बहुत अच्छा लगता है जी। तो वो गाना वो सुना दीजिए। गाना के लाइन था, हम पढ़ते थे तब BSc किए जहानाबाद से, 2019 में फाइनल कर लिए और गाना यही गाए थे कि अरवल जिला पढ़ली गे रानिया नहीं लगल गे नौकरिया। हाँ पटना जिला पढ़ली गे रानिया
लगल गे नौकरिया जहानाबाद पढ़ली गे रानिया लागी गेलऊ गे नौकरिया। इस गीत को हमारे गोलू राजा भैया जी हैं, हर स्टेज पर गाते हैं, हर जगह गाते हैं। गोलू राजा जी जी। तो अब ये बताइए ओम प्रकाश जी, लगभग आपको इस गाना से पहचान मिला। एक गाना हम भी आपका देखे थे नेहा फिल्म से, दूल्हा साला बंदर है शायद, 100 मिलियन गाना है जी। तो वो भी गाना बहुत हमको अच्छा लगा, वो गाना भी थोड़ा सुना दीजिए दर्शकों के बीच। गाना था, हम शादी के गीत के थे, साल भर हो गया कि चांद लेखा दीदी मेरी सुंदर है, दुल्हा तक काला बंदर है। शादी का गीत था, साली लोग बोली तो हम बोले कि काले हैं तो क्या हुआ, ए जी काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं आया फिर में सरकारी नौकरी वाले हैं। 100 मिलियन गाना गया, बहुत प्यार मिला है उसमें। हम करिया तो है हैं, आओ करिया बन गए हैं, और आजकल देखते हुए गाना सब में करिया ठा अपने आप को हम कहवाते हैं। जी बात पब्लिक को जो अच्छा लगता है उसी चीज को न देना चाहिए। जी, जो अपना हम जाकर लंदन में शूटिंग कर देंगे तो हमारा देहात के चाची लोग ये सब देखते हैं, बूढ़ बुजुर्ग लोग देखते हैं, पूरा परिवार देखते हैं, तो वो सब लंदन वाला ना वो सब पसंद करेंगे। इसीलिए हम सब जो भी करते हैं देहाती गीत करते हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप एक बात बताइए, हमारा भोजपुरी चाहे मगही बहुत स्वच्छ मतलब भाषा है, बहुत अच्छा भाषा है, लेकिन लोग जो भोजपुरी से नहीं जुड़े हैं वो लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी अश्लील, दो चार गाना लोग सनकन गा देते बराबर अश्लील पर मुद्दा उठता है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पब्लिक तो कहते हैं तो ठीक कहते हैं कि अश्लील है, लेकिन सब गाना अश्लील नहीं है। जैसे मेरा गाना अश्लील नहीं है, लेकिन हम भी पिसा जाते हैं। जब बारी आता है कि भोजपुरी गायक ओम प्रकाश जी आए हैं, अरे भोजपुरी तो खराब है, लेकिन पब्लिक का मूड है। पब्लिक लोग सोचते भी हैं डबल मीनिंग को, क्या है ना है अर्थ, लेकिन जो खराब गाते हैं वो बर्बाद किए हुए हैं। तो हम सबसे तो कहवे करते हैं खराब ना गाइए, स्टोरी दिखाइए, गांव घर की चीज़ दिखाइए ना, आपको 100 मिलियन गाना जाएगा, अच्छा चलेगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए, आपने एक बहुत गरीब घर से ही चल के आज इतना अपने मुकाम हासिल किए हैं, तो आपने कलाकार को लिए क्या क्या किए? कलाकार के हमारे लिए कलाकार जो किए हैं उनके लिए हम करने की कोशिश किए हैं। आप लोग अगर देखे होंगे तो देखबे किए होंगे, ढेर लोग तो सब धमकिया भी दिए कि सोना बांट रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं। यही ऑफिस हम बनाए थे। तो ये गाना मेरा था अपना चैनल बिल्डर इंटरटेनमेंट, मेरा 5 गो चैनल है, बिल्डर इंटरटेनमेंट अकेला, हिट्स ओम प्रकाश अकेला, सुगन म्यूजिक इंटरटेनमेंट ओम प्रकाश अकेला ऑफिशियल, एक है बिल्डर हिट्स, 6 चैनल है और सब चैनल का प्यार मिलता है पब्लिक का। तो एक बिल्डर इंटरटेनमेंट मेरा गाना था कि कुछ ले दे के मैडम जी मैटर को साफ कीजिए, उस गाना 100 मिलियन अपना पक गया था। तो जो भी 2 रुपया कमाई हुआ उसमें तो हम 1.5 रुपया कलाकार यूनियन को आप, हाँ, इसलिए कि सब लोग लाइव आते हैं, केक काटते हैं कि मेरा गाना 100 मिलियन चल गया, लेकिन कलाकार को कुछ नहीं देते। बात सही। तो हमको जो लगा छोटा छोटा गिफ्ट, मॉडल, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, पानी पिलाने वाला, वीडियो डायरेक्टर, एडिटर, जो भी उसमें काम किए सबको हम गिफ्ट किए। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताइए, आप शुरू में किन्हीं को मतलब आदर्श माने होंगे, किनको भोजपुरी में आप आदर्श मानते हैं? देखिए, हम तो गुरु ये मतलब संगीत लाइन से किसी को नहीं माने हैं, लेकिन हमको तो टीचर लोग बढ़ाए जहानाबाद से। लेकिन कहल जाता है कि ये वो कोई रहता है, तो हम खेसारी भैया के सामने तो नहीं हैं, कभी कभी मिलते हैं, प्यार दुलार देते हैं, तो उनको हम देख के गुरु समझ माने खेसारी लाल यादव जी का उनको फॉलो करते हैं कि उनका डांस करें, उनका जैसा कॉमेडी करें, मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन वो गुरु सामने से सिखाने वाला नहीं होते हैं, मान लेते हैं अब कोई नहीं है जी। और हम तो कोई हारमोनिया पर गाए वाला नहीं है, कोई मेरे पास गायकी नहीं है, लेकिन वैसा वीडियो बना के कॉमेडी करके देते हैं तो पब्लिक का प्यार दुलार मिलता है, तो इतने में बहुत खुश हैं हम। दो दिल को मिला दो रब्बा, अरे टूटे न जोड़ा मोहब्बत का, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, खा के कसम कहते हैं यारा। एक लड़की कह रही है जुदाई है जुदाई ना
जुदाई ना सहाय है, जुदाई ना सहाय, जुदाई ना सहाय। अरे जिस्म से जान जुदा हो जा, दिल हो के जुदा न रह पाई हो, न दिल से प्यार जाई, जुदाई ना सहाय है, जुदाई ना सहाय, जुदाई ना सहाय। अभी आप बिहार में एक नई नवेली सरकार बनी है प्रियंका जी, वो सरकार से आप क्या मांगना चाहती हैं? मतलब सुरक्षा के लिए लोग कह रहा है कि जंगल राज रिटर्न जी, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में? क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में जंगल राज फिर लौट आई? अब बाद की बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमेशा कही हुई बातें सच नहीं होती है। भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो तो होगा ही बस। मान लीजिए एक तेजस्वी जी जब भाषण, जब चुनाव था 2020 का, तो तेजस्वी जी एक बोलते थे कि जब हम सीएम बनेंगे तो फिल्म सिटी बिहार में बनवाने का काम करेंगे। आप सुने होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल पे जी। तो इसके बारे में आप तेजस्वी जी से, अभी मान लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इन्होंने वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात की। तो क्या आप इस बात को सत्य मानती हैं या मतलब नेगेटिव मानती हैं? अगर बोले हैं तब तो उनको करना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना सोचे समझे तो कोई इंसान कोई फैसला नहीं लेता। और जीत भी हासिल की है तो जरूर कोई ना कोई उनमें बात है, तभी उन्होंने जीत हासिल की है और बोले हैं तो करेंगे। आपको विश्वास है कि जो बोले हैं? विश्वास है, क्योंकि बिहार का युवा नेता वही दिखे जा रहे हैं जी। तो आपको मतलब राजनेता सबसे ज्यादा किसको आप पसंद करती हैं बिहार का? हमको इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमको माने कोई चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार हो, हाँ। तेजस्वी यादव हो, अभिमन्यु यादव हो, मान लीजिए कि तो बुजुर्ग हो चुके हमारे नीतीश कुमार जी, मोदी जी, लेकिन मैं बिहार के युवाओं नेता के बारे में हम पूछे कि आपका कौन, किसको आप ज्यादा लाइक करती हैं? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी को। जी। चलिए, तो आप चुनाव गीत भी गाए होंगे बहुत सारे? गाए थे। तो एक जो सरकार बनी है उस पर गीत आप गाए हैं तो दर्शकों के बीच में एक गीत परोस दीजिए। दिलो वोट जी करी सपोर्ट, लब पे रही राउर नाम, केहू ना कैलस हवा बनैलस, पूरा करे ओहो काम, जब ले जी है साथ छोड़े ना भैया, रोवे करे गुनगान, जब ले जी है साथ छोड़ी है न भैया, रोवे करे गुनगान, ए चाचा ए चाची ए दीदी सुनी सुनी, ए भैया ए भाभी ए दीदी सुनी सुनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रियंका जी, आपको भोजपुरी में माना जाता है कि बहुत ही अच्छे अच्छे आप शायरी बोलते हैं और दर्शकों पर काफी अपराध करती हैं। तो मेरे जितने भी मेरे YouTube चैनल से और जितने भी आलमा न्यूज और इंडियन लाइव न्यूज को देखने वाले श्रोता को ऐसा आप शायरी सुनाइए ताकि आपके दिल पर वो लोग राज करें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, पर एक शर्त है मेरा कि जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं अल्मा न्यूज को और यूनियन न्यूज को, मेरा एक चैनल है तिवारी एंटरटेनमेंट, उसको आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा पेज है प्रियंका ऑफिशियल पेज हिंदी में, सो प्लीज उसको फॉलो करें। और इंस्टाग्राम है सिंगर प्रियंका तिवारी, सबको फॉलो कर दीजिए। उसके बाद शायरी सुनिए। कहना है कि वादा ना करो अगर निभा ना सको, वादा ना करो अगर तुम निभा ना सको, और चाहो ना उसे जिसे तुम पा ना सको। वैसे तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, वैसे तो दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, पर एक खास रखो जिसके बिना। प्रियंका जी, आपको भोजपुरी में लोग मानते हैं कि शायरी का बहुत बड़ा मतलब एक भयानक रूप से आप शायरी मार मार कर दर्शकों पर जादू चला देते हैं। तो दर्शकों के बीच में आप ऐसा ऐसा सारी शायरी मारिए कि मेरा यूनियन लाइव न्यूज और आलमा न्यूज
कि जितने भी मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, ताकि आपका सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पवन जी गाते थे और स्टेज में हम लोगों का, सारे लोगों का आंख से आंसू टपकने लगता था। तो मैं तो गाती नहीं हूँ एकदम भी अच्छा, लेकिन उनका ये गाना अचानक याद आ गया। और सही में ये गाना जो भी सुनते हैं उनके मतलब एकदम सामने से सबके आंखों से आंसू आता है। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना आप है। बोले अच्छा से नहीं गाते। नमस्कार आप सभी को, आलम न्यूज और यूनियन न्यूज में स्वागत है। मैं हमारे साथ अभी हैं भोजपुरी के खूबसूरत अदाकारा त्रिसागर माधव जी। आइए मैं इनसे कुछ खास बात करूँगा, भोजपुरी के बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लूँगा। सबसे पहले आपको दोनों न्यूज में स्वागत है। आपको भी नमस्कार और इन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम। कैसे हैं? मैं बढ़िया। अच्छा, आपका कौन सा प्रोजेक्ट अभी आ रहा है? अभी प्रोजेक्ट तो लगातार आ रहा है, आप लोग सुन भी रहे होंगे। एक प्रोजेक्ट बहुत हिट किया है, पातर पतर पियावा के डाला, जो सोशल मीडिया में बहुत सारा ट्रेंड कर रहा है। और वो एक छोटा सा चैनल, मतलब छोटा सा, हाँ, फ्रेश म्यूजिक से सुबह सुन रहे थे। छोटा सा चैनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बूम किया ये गाना और ब्लॉकबस्टर हिट दिया फिर से। अच्छा, कभी आप किसी चैनल पे गाना नहीं गाए? एक चैनल पे गाना थोड़ा सा सिंगर थोड़ी हूँ। जानते सिंगर में एक थोड़ा सा। अच्छा, बाद में सुना देंगे ना, सवाल पूछिए। दर्शक भी सुन लेगा तो भैया। मुझे गाना गाना नहीं आता है। नहीं, थोड़ा सा नहीं, भी तो जीत आता कर रहे हैं है। बस एक गा दीजिए। मुझे नहीं गाना गाना आता है। ले देखिए मेरे साथ जीत कर रही है। अच्छा, याद आएगा तो गाना गा दूंगी, बताइए ना पहले। कौन सा गाना का शूट कर रहे हैं? अभी S4U का कुछ गाना, पुनीता प्रिया जी का और शिवानी सिंह, इन लोगों का गाना शूट हो रहा है। अच्छा, भोजपुरी में सभी लोग का टैटू बना रहा है लोग। क्या आपका टैटू कौन बनाया है? मेरा टैटू? हाँ। मेरा टैटू कोई नहीं बनाया, ये विनोदन है मेरा। हाँ। क्या अगर प्यार करते हो तो दिल से प्यार करेंगे ना, थोड़ी ना मेरा टैटू से क्या मतलब है। और टैटू बनाने से थोड़ी ना प्यार चला। मुझे नहीं ये सब पसंद है। और मेरा भाई बहुत पहले मेरा नाम लिखा, मुझे नहीं पता था। अगर हाँ, हम देख लिए। आप देखे हैं ना, तो मैं लोगों को दिखाना नहीं पसंद। हाँ। प्यार है तो आप मम्मी पापा को प्यार करते तो दिल में रखेंगे ना, थोड़ी ना लोगों को दिखाएंगे कि देखिए मेरा प्यार है, यहाँ पे हाथ में रखिए, ये मेरा मम्मी है। अच्छा, माधव जी, नहीं लगता कि पहले लोग लाइव आकर हाँ। स्टार बनने की कोशिश किए, लेकिन अब टैटू बनाकर अच्छा, स्टार बनने मैं की कोशिश आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या है भोजपुरी में ही ऐसे कोई टैटू बना के वायरल हो रहा है कि अदरवाइज इंडस्ट्री नहीं है उसमें, लोगों का फैन नहीं है कोई? बना रहा है, लेकिन वायरल कहाँ हो रहा है? तो बस लेकिन अब भोजपुरी में वही तो। और यहाँ पे और आप लोग क्यों जाके न्यूज़ ले रहे हैं? आप लोग खुद वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हमसे। नहीं, हम लोग नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। देखिए, प्यार है तो दिल में होना चाहिए। मुझे नहीं, ये दिखावटी चीज़ें हो गया, ये दिखाने वाले चीज़ हो गया। अब ये हो गया ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो अब सोच रहे कि ये टैटू बनाना, हाँ कुछ कुछ होता है, चलो रेयर केस में। अब डेली देख रहे हैं कि एक फोटो आ जा रहा है, एक भी, मतलब ये क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बताइए, अब पंजाब से एक टैटू बनाकर सपना जी आई, पटना में रह रही है। देखिए, क्या मानसिकता लेके कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आ रहा है, देखिए ये सब सोचने का ना किसी के पास ज़्यादा टाइम है। ये सब बस कुछ दिनों का हवा है, चल रहा है, फिर ख़त्म हो जाएगा। आपकी नज़र से क्या लगता है, करना चाहिए ऐसा लोगों को? मुझे नहीं, अगर प्यार है तो आप सामने आके अब अपना इजहार कीजिए। अब बहुत सारा तरीका है, अब अपन मानते हैं तो पूजा कीजिए आके डेली। तो वो ऐसा थोड़ी है कि टैटू बनाने से एकदम वो हो गया, मुझे नहीं लगता है। बाकी उनका चॉइस है, वो बनाए, उनका हाथ, उनका शरीर, वो टैटू बनाए। अच्छा, आपको क्या लगता है भोजपुरी में कौन नंबर 1 है? नंबर 1 का बहुत लड़ाई चल रही है। मैं हूँ। और कौन है सिंगर? जैसे पवन जी, खेसारी जी, सब अपने अपने जगह नंबर 1 है। कि किसी ने कहा ना कि इंटरव्यू में कि खेसारी जी फटल बांस गाते हैं, आपको क्या लगता है? फटल बांस जैसा? देखिए, उनका वॉइस, उनका टेस्ट, उनका जो ट्रेंड है ना वो अलग है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टार उनको नहीं बोलते हैं। और देखिए, मुझे नहीं लगता है, अब हिमेश रेशमिया भी तो नाक से गाते हैं, तो वो भी तो स्टार हैं। ऐसा थोड़ी, सबका अलग अलग एक वो पैटर्न होता है। हम जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से दूसरा कोई काम नहीं करते, सब अलग अलग लेवल पे हैं। अच्छा, तो मुझे ये सब, अच्छा मान लीजिए कि सब एक ही जैसा गाता है, सबका ऐसे, तो प्यार सबको तो नहीं फिर मिल पाता। तो बस हाँ, अब सब मतलब आप जैसे बात करें, आपका वॉइस और मेरा वॉइस में फ़र्क है कि नहीं? बहुत फर्क तो है। बस, तो वैसे सब में सब फ़र्क होता है। सब अलग अलग जगह में, अलग अलग अपने अपने जगह में सब ब्रांड है। अभी हाल ही में घटना हुआ समस्तीपुर में, और पंकज और सोनी यादव, जो कि पंकज एक भोजपुरी गायक था और सोनी गाना लिखकर पंकज को थे गाने के लिए। इसका भनक अच्छा, उसे, सोनी कोई लेडीज थी? हाँ लड़की थी, अच्छा। हाँ, जो उसके गांव के बगल कहीं था। तो उसको पंकज के सोनी के गार्जियन को पता चला, पंकज को गाना लिख के दी। जब गाना रिलीज हुआ, तो रिलीज होने कुछ दिन बाद पंकज को बुलाकर मारकर 33,000 के पोल में टांग दिया गया।
इस पर क्या वो ये एकलौता बेटा था घर का। जो भी है बहुत दर्दनाक घटना है। मुझे तो ये घटना के बारे में विस्तारित पता नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ है, अगर मान लीजिए कि कोई भी विवाद होता है या कोई भी आपसी मैटर होता है, मुझे तो नहीं पता उन लोगों का आपसी मैटर क्या था, लेकिन कुछ भी आपसी मैटर होता है तो बैठ के उस चीज़ को अगर सॉर्ट आउट कर लेते। तो अगर किसी का जान चला गया तो आप ही सोचिए कि उनके घर वालों के साथ क्या बीत रहा होगा। अभी एकलौता चिराग था घर हाँ, का। वही बोल रही हूँ कि क्या बीत रहा होगा, मुझे तो नहीं पता है। बस अभी वो जहाँ पे भी उनका आत्मा को शांति दे, क्योंकि मुझे इस मैटर में सही में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते कलाकार, हम लोग उनके घर गए तो पता चला था। हाँ, जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो क्या हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, आई रियली डोंट नो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अक्षय जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि भोजपुरी में 3-4 लोग गायक हैं, खेसारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं और ETC मतलब छोटे कला, लेकिन पवन जी को उन्होंने टारगेट की। इसका क्या कहिएगा? तो वो उनको पता है ना पवन जी अच्छे गायक है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अक्षरा मैम का अगर सबसे पहले किसी के साथ डुएट गाना आया था तो पवन जी के साथ ही आया था। अगर वो सिंगर नहीं होते तो उनके साथ डुएट नहीं ना गाते, अगर नहीं जानते होंगे तो कैसे गा देते। अब ये बोले हैं किस मोटिवेशन से बोले, शायद अभी के डेट में उनका पसंदीदा नहीं है या चाहे कुछ भी होगा, उनका आपस का मैटर होगा, मुझे नहीं पता इसके मैटर में। लेकिन वो खुद भी जानती है कि मुझे लगता है कि वो मूवी में गाए हैं, बोलबम भी गाए हैं, साथ में डुएट गाए हैं फिल्म में। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पवन जी के साथ ही सबसे पहले शायद वो डेब्यू किए थे सिंगिंग में, मुझे जितना लगता हाँ, है। उन्हीं के साथ किया था। अच्छा, भोजपुरी में 2 गुट में बट गया लोग, यादव और बबुआन। मैं खुद बता रही हूँ, अगर अक्षरा जी भी देख रही है, पवन जी भी देख रहे हैं इस न्यूज़ को, मुझे नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले स्टेज भी किया था तो पवन जी और अक्षरा जी भी गा रहे थे, दोनों को अच्छी तरह से जानते ही है। कहीं पवन जी को आपको बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, देखिए मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत ही किया था उन्हीं के गाने से, और इसी लोकेशन में मेरा फर्स्ट, जिस लोकेशन में आज हूँ मैं अपने भोजपुरी में सबसे पहले काम किया तो इसी लोकेशन में मैं काम किया, और सबसे पहला गाना पवन जी का ही था। कौन गाना था? वो सबको पता है, फलाना बदरैली होलिया में। हाँ। अच्छा, अभी कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है? अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 मूवी तो अपकमिंग आने वाले हैं, जिसके नाम पता ही है, नमक हराम, और एक यश मिश्रा जी के साथ गाना मूवी का आइटम सॉन्ग है उसमें। लीड रोल है क्या? नहीं, उसमें हाँ, नमक हराम में मेरा लीड रोल है, और यश मिश्रा जी के साथ जो मैंने मूवी किया उसमें मेरा आइटम सॉन्ग है। और बहुत जल्दी बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है। देवी गीत कब से आएगा? देवी गीत अभी तक तो शूट नहीं किया, वो शूट करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। ठीक, ज़्यादा में दर्शक क्या कहेगा? जाते जाते दर्शकों को इतना ही बताएंगे कि ढेर सारा प्यार दीजिए। भोजपुरी समस्त दर्शकों को इतना ही निवेदन है, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए, अच्छे गाना को बढ़ाइए, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सच है उसके राहों पे चलिए बस, और थोड़ा बहुत प्यार हमको भी बांटिए। अब गाना गा दीजिए, लास्ट हो गया था बस। क्या गाना गाएंगे? जो भी थोड़ा सा बस गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपने बोला था याद आएगा तो गा देंगे, याद आ गया है, हमको पता है। गा दे, थोड़ा सा एक लाइन ही गा अरे दीजिए। क्या गाना गाएंगे? कट करके बोलिए ना जी, हमको याद ही नहीं आ रहा है तो। नहीं, छोटा सा कोई, बहुत सारा आप गाना किए हैं, एक भी लाइन गा दीजिए दर्शकों को मेरा। कौन सा गाना गाए? बहुत गलत गाते हैं। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, पवन जी गाते थे और स्टेज में हम लोगों का, सारे लोगों का आंख से आंसू टपकने लगता था। तो मैं तो गाती नहीं हूँ एकदम भी अच्छा, लेकिन उनका ये गाना अचानक याद आ गया, और सही में ये गाना जो भी सुनते हैं उनके मतलब एकदम सामने से सबके आंखों से आंसू आता है। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना आप है। बोले अच्छा से नहीं गाते, इतना बढ़िया तो गा दिए। मैंने बम में बहुत